बीच आपको मुख्यालय दिल्ली लिए चलते हैं बीजेपी के। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय में इस समय सीधी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, वो वहां पर मौजूद हैं। बड़े लीडर्स की मौजूदगी और गृह मंत्री शाह इस समय पहुंच गए हैं। और ये जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक तरफ शरद पवार ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, यानी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है, अब इसी को डिकोड करने की कोशिश यहाँ बीजेपी मुख्यालय में होगी, जाहिर है। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि एक समीक्षा बैठक है। अदिति, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जब रणनीति शरद पवार बनाते हैं तो फिर बीजेपी में जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री शाह, वो एक नए स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। देखिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा मंत्री समूह यहाँ पर मौजूद है और अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में आपको कुछ नाम बता दूं। जेपी नड्डा हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, मनसुख मांडविया हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, सीआर पाटिल है। आप नाम देखिए, जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, किरण रिज्जू हैं और मांझी हैं। यानी तमाम दिग्गज जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये बैठक है, जिसे बोलते हैं कि चुनावी रणनीति की हर स्तर की बैठक भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है। अगर वो स्टेट में जाके कार्यकर्ताओं के साथ पहले फील्ड में और फिर अकेले, जब 12 बजे बाद आपने देखा हरियाणा में भी अलग अलग जो केंद्र का नेता है वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की समूह के साथ बैठक किया करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। क्यों? मैक्सिमम रीच तक। अब ये तमाम मंत्रियों से एक बात होगी सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति पर, चुनाव प्रचार पर। इन सभी की ड्यूटी इलेक्शन में लगाई जाएगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगाई जाएगी या अलग अलग समूह ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगाई जाएगी कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके अंदर है, ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके अंदर है। और ये जितने भी मैंने नाम लिए वो तमाम दिग्गज मंत्री हैं जो कि पिछले 2014 से लेकर अब तक एक एक बात अच्छे से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में क्या काम हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं के चलते लोगों का जीवन कितना बदला। और देखिए, इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है, अक्सर विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पे होते हैं और इस बार का चुनाव लोकल के साथ साथ नेशनल मुद्दों पर हो रहा है। और नेशनल मुद्दे का मतलब है प्रोग्रेस पर हो रहा है। मैं महाराष्ट्र पहुंची, मैंने महाराष्ट्र में कई सेक्शन में बात करी, लेकिन जो युवा थे, युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी युवा वोट बैंक के आइकन है। और शिखा, युवा ये मानते हैं कि क्योंकि बिजनेस कैपिटल है महाराष्ट्र, मुंबई, और उसमें सबको ये लगता है कि हमें एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक प्रोग्रेसिव योजनाएं चाहिए और हमें उस गवर्नमेंट को चुनना है जो प्रोग्रेसिव योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पे उतारे। और चाहे फिर हमें स्किल डेवलपमेंट के तहत, चाहे फिर हमें स्किल जिसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे हम बिजनेस कर सकें, क्या चीजें कर सकें, तो वो लोग। तो अब ये जो तमाम लोग हैं, जब ये जाएंगे अलग अलग सेक्टर सेक्शन से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि मोदी अगर आएंगे तो मोदी क्या कुछ करेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी तो महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंचेगा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र कैसे ग्रो करेगा।